हमेशा आप, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो एनआरसी सीए हो या कोई और भी देश में अलग मुद्दे हों, आप हर मुद्दे पे जगह पर पहुंच के अपनी बात कहते हैं। आपको इस चीज का भय नहीं होता कि सरकार आप पे मुकदमा लगाएगी, जैसे कि अभी एक मनदीप पुनिया के ऊपर, पत्रकार के ऊपर भी लगाई, और भी लोगों के ऊपर लग रहे हैं मुकदमे, तो आपके ऊपर मुकदमा लग जाएगा। और अगर सरकार लगाती है तब आप अपनी बात कैसे करेंगे? देखिए, कोई मुकदमा रोक ले विनय दुबे को, इतनी इस मुकदमे की औकात नहीं। पहली बात, अदालती मामला है, अदालत में निपटेंगे। नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज। इस वक्त है हम दिल्ली में। ये हालात जो इस वक्त दिल्ली पे हर पत्रकार को आने पे मजबूर कर रहा है, वो है किसान आंदोलन। जहां सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है, वहीं किसान भी अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि किसान के खिलाफ जो ये 3 कानून आए हैं, वो कानून को हम वापस हटवा के ही दम लेंगे, नहीं तो हमारी छाती पर गोली मार दो। सरकार से इस तरीके की विनती भी कर रहे हैं, अपने आंदोलन के जरिए हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। हाल ही में अभी जिसे प्रधानमंत्री जी ने संसद भवन में ये बात साफ तौर पे वाजे कर दी है कि किसान बिल किसी भी तरीके से वापस नहीं होगा। हमारे साथ जुड़े हैं सोशल एक्टिविस्ट जो कि अपनी बात हर मुद्दे पर बहुत ही तीखे अंदाज में रखते हैं। जानते हैं उनसे कि इस किसान आंदोलन में जिस तरीके से सरकार अपना रुख करी है, उससे आगे क्या रिजल्ट निकलेगा। नमस्कार विनय जी। विनय जी, एक सवाल था कि सरकार अपनी बातों पे अड़ी है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि किसान आंदोलन चाहे जितना भी कर ले, हम ये बिल वापस नहीं करेंगे। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? नजरिया बहुत साफ है। नरेंद्र मोदी जी भारत में झुक जाएंगे तो उनकी नाक कट जानी है। वो झुकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने जब उनको बिरयानी खानी होती है। वो झुकते हैं पाकिस्तान में जाकर वहाँ के लोगों के सामने, जिसके लिए हम दिन भर दुश्मनी और गालियाँ देते हैं। ये अपने किसान है, मर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी जी को कौन सा फर्क पड़ने वाला है? वो कौन सी वो खेती करके आए हुए हैं कि उनको बहुत उसकी कीमत समझ में आएगी? जो आदमी 35 साल तक भीख मांग के जिंदा रहा, वो किसानी और खेती का हेल्प करेगा, वो तो अपने उद्योगपतियों की मदद करेगा। तो जनता ने उनको प्रधानमंत्री भी तो चुना है। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो 35 साल भीख मांगते रहे हैं, फिर जनता ने उनको चुना है? वही तो सजा भुगत रहे हैं आज। आप ही ने तो ये मुसीबत मोल ली है, हम थोड़ी लिए थे। हम तो वोट ना देते, हम तो नोटा वाले हैं। आज जो मुसीबत भारत की जनता ने चुना है, अपने सर पे लिया है, तो भुगत रहे हैं। अब रोना क्यों है? जब सरकार आपने चुनी है जो आपको नौकरी से हाथ निकाल देवे, आपकी रोटी छीन लेवे, आपकी बेटी को घर से खींच के बाहर बलात्कार करवा दे, ऐसी सरकार जब आप चुन रहे हैं, तो फिर इसमें रोना क्या है? फिर आप भुगतिए। सरकार जिस तरफ से एक बात ये भी कह रही है कि इसमें किसान हमको बताएं कानून कहां से गलत है और कहां से उनके खिलाफ है, लेकिन किसान ये कह रहा है कि ये तीनों कानून काले कानून है, इसको हम किसी भी तरीके से वापस करवा के रहेंगे, और सरकार मानने के लिए राजी नहीं है। अब आगे का कदम सरकार ने अगर किसी बड़े तीखे तेवर से करे तो इसमें किसान पर क्या बीतेगी, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? यहाँ तो किसान पे बीतने की छोड़ दीजिए सर। 160 से ज्यादा लाशें इस आंदोलन में गिर चुकी हैं। सरकार को अगर थोड़ी भी शर्म होती तो आगे आती और मानवीय संवेदनाएं रख के इनके लिए 2 आंसू बहाती। लेकिन ये आंसू बहाते हैं उस संसद में, उस सांसद के लिए जो घर जा रहा था। सेवानिवृत्त होकर अपना जीवनी उन्होंने दिया, संसद में दिया, इसके लिए अब मोदी जी रो रहे हैं। लेकिन जिसके लिए रोना चाहिए, यहाँ लाशें गिरी हैं, लेकिन उस इंसान को कहाँ समझ में आता है कि लाश, बेटा, बाप, रिश्तेदार क्या होता है? जो खुद अपने जवान रहते हुए अपनी बूढ़ी माँ को दूसरे के घर में बर्तन मांजने, झाड़ू लगाने भेज दे, पोछा लगाने भेज दे, उस इंसान से किसी औलाद की आप जान की कीमत पूछोगे तो क्या बताएगा? एक विनय जी, एक सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री जी ने या और भी अब सरकार ने एक नाम से नवाजा है, जिसको जो नाम है आंदोलन जीवी। कहीं ये आंदोलन जीवी एक भारतीय नागरिक को, भारत के किसान को अपमानजनक नहीं लगता है आपके नजरिए से? अब उस इंसान से आप क्या अपेक्षा करोगे सर? जो इंसान खुद अब हताश हो चुका है, निराश हो चुका है,
पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ता भेजे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्थानिक नागरिक बनकर आके पत्थर चला के चले गए। उसके बाद उन्होंने अपने सांसदों को आगे लगा दिया कि भैया जाओ इनको गालियां दो। वो आए, भड़वे वगैरह शब्द इस्तेमाल करे किसानों के लिए, ये तो 200 रुपये में लेके बैठे हैं, ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी, ये सब हुआ। उसके बाद अमित शाह जी को आगे कर दिया गया, गृह मंत्री है ना देश का, पुलिस को आगे करके लाठियां चलवा दी, गोलियां चलवा दी, कीले बिछवा दी गई, तारे बिछवा दी गई। लेकिन ये तो किया तब गया जब 26 जनवरी के बाद ये जो लाल किले पे जिस तरीके से ये आपत्तिजनक घटना की गई उसके बाद किया गया ना। अब 50-55 दिन से चल रहा था शांतिपूर्वक, तब तो कुछ नहीं किया गया। एक बात बताइए सर कि ये कराया किसने, ये कराने वाला कौन था? दीप सिद्धू किसके कार्यकर्ता है? जैसे कह रहे हैं कि वो दीप सिद्धू जो बीजेपी का एक आदमी था और उसने ही वहां जाके इस तरीके की हरकत की, लेकिन वो तो गिरफ्तार हो गया। करना पड़ेगा, उनके पिछवाड़े हमने पूरी तालाब बना के रखी हुई थी जब से ये कांड हुआ सोशल मीडिया पे, तो उनके तो गृह मंत्री, उनका तो गिरफ्तार कौन करेगा? बंगाल पुलिस। ठीक है, एक सवाल आप हमेशा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पेज पर उठाते रहे हैं और लोगों को के इंटरव्यूज में भी आप देते रहे हैं, सरकार पे ये सबसे बड़ा आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है। ऐसा कौन सा ऐसा सबूत है आपके पास, या किस तथ्य से आप कहते हैं? विस्तार पूर्वक बताएं। ये जानने के लिए आपको थोड़ी सा पीछे जाना पड़ेगा। आप ये समझिए, भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ती है? 545 एवरेज। भारतीय जनता पार्टी को चंदा कितना आया है? 1400 करोड़ लास्ट ईयर का रिपोर्ट है। एक सीट पे 10 करोड़ रुपया खर्चा करती है, अंदरूनी, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, सारा चीज जग जाहिर है, ऐसा है नहीं कि कोई नई बात बता रहा हूँ। बैनर पोस्टर से लेके बांटने तक वो करती है। 10 करोड़ रुपया एवरेज पकड़िए, कितना अमाउंट बन गया? 5400 करोड़ रुपया। इनको चंदा कितना आया? 1400 करोड़ रुपया। नॉर्मल कैलकुलेशन हिसाब से जो बचा हुआ 4000 करोड़ है वो कौन लगाता है? नरेंद्र मोदी जी के कैंपेन में उनको सांसद, उनको विधायक बनाने, उनको प्रधानमंत्री बनाने, ये उद्योगपति लगाते हैं। और उद्योगपति इस समय देश में कौन है? दो दुनिया जानती है, जो नरेंद्र मोदी जी और उनकी भारतीय जनता पार्टी पे इन्वेस्ट करती है। विनय जी, तथ्यों के साथ बताइए, आप कैसे कर सकते हैं कि वही उद्योगपति ही चंदा देते हैं? मैंने कब कहा कि कौन से उद्योगपति चंदा देते हैं? मैंने कहा उद्योगपति। अच्छा एक बात बताइए, कौन पैसा लाएगा? किसान पैसा देगा 4000 करोड़ उनको? क्या इंडस्ट्रीज देंगे जिनके पास पैसे हैं? देश के टॉप उद्योगपति उनको पैसा देते हैं कि आप चुनाव लड़िए, प्रधानमंत्री बनिए, उसके बदले में वो देता है ना भाई साहब। आप 4000 करोड़ दीजिए, देखिए 40,000 करोड़ रुपए का देश बेच के आपको पैसा देगा बंदा। मेरे पास अगर 4000 करोड़ होता तो आज मैं 40,000 करोड़ का मालिक होता कम से कम। तो उद्योगपति तो पैसा तब लगाते हैं ना जब उनको मुनाफा कई गुना ज्यादा। ये सब सारी बातें जिस तरीके से आप कहते हैं, तो तथ्य होता है, सबूत होता है, कोई एविडेंस होता है कि बस आप हवा में ही ये बात कहते हैं? भैया सीधा सीधा हिसाब है, आपका खुद का लोकसभा चुनाव का, आपका जो उम्मीदवार होगा उसका तामझाम खर्चा चुनाव आपने देखा है, कितने रुतबे के साथ ये खर्चा करते हैं, नोट बांटे जाते हैं, सारी चीजें होती हैं। 10 करोड़ रुपया एवरेज है। भारतीय जनता पार्टी पूरे 545 सीटों पे लड़ती है। 10 करोड़ के हिसाब से 5400 करोड़ रुपया खर्चा होता है एवरेज। बहुत मिनिमम बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा होता है लोकसभा चुनाव। पार्टी के फंड में ऑफिशियल जो डोनेशन आती है वो सिर्फ 1400 करोड़ है। बाकी का 4000 करोड़ कहां से आता है? कौन देता है 4000 करोड़? मोदी जी कौन सा ऐसा बड़ा उद्योग करते हैं कि 4000 करोड़ के मालिक है? कि अमित शाह करता है क्या? वो सब आम इंसान है, वो पैसे नहीं कमाते, लेकिन पैसा आता कहां से? नहीं, इस किसान आंदोलन से और पूंजीपतियों से क्या लेना देना? सीधा सीधा है, एक सिंपल सा, देखिए इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। नरेंद्र मोदी जी ने बिल में एक नियम लाया है कि आप असीमित स्टॉक कर सकते हैं, अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं। अनलिमिटेड स्टॉक कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा, खरीदने का दम होगा। पैसा किसके पास है? बड़े बड़े धन्ना सेठ और उद्योगपतियों के पास है। तो उद्योगपति क्या करेगा? 1 करोड़ रुपया खर्चा करके 1000 टन माल जमा कर लेगा। जब मार्केट में उस फसल की, जब उसकी अनाज की जब कीमत, मांग बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़नी है। जब वो कीमत बढ़ेगी तो वही 18 रुपए चावल जो खरीदा है बंदे ने, कम से कम 60 रुपए किलो बेचेगा। किसका फायदा है? तो उद्योगपतियों के लिए सरकार आएगी ना, उनको बोलिए ना क्लॉज हटा दे, ये नियम हटा दे। काहे नहीं हटा रहा है? क्योंकि उद्योगपति जो 4000 करोड़ रुपया चुनाव में देते हैं वो नाराज हो जाते हैं। तो ये तो डायरेक्ट है।
अगर ये किसानों की, जनता की सरकार होती तो अभी तक किसान बिल ये तो एक सीधे सीधे आरोप हो गया है सरकार को लेकर के। सरकार उद्योगपतियों से मिली हुई है और उद्योगपति ही देश चला रहे हैं, ऐसा कहने से मिली नहीं हुई है, बिकी हुई है। खरीद लिया है अडानी अंबानी और जैसे उद्योगपतियों ने नरेंद्र मोदी जी को पैसे देकर। नहीं तो इतनी हिम्मत नहीं है हमारे प्रधानमंत्री की कि उद्योगपतियों के सामने किसानों की बात सुन लगे। क्यों नहीं सुन रहा है? क्या दिक्कत है? किस चीज के दबाव में है हमारा प्रधानमंत्री? और अगर दबाव में है तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे हारा हुआ और नकारा प्रधानमंत्री हमारा है। एक हमारा प्रधानमंत्री भी दबाव में आने लग गया, या तो बिका या तो दबाव में। अब वो मोदी जी बताए क्यों नहीं ले रहा किसान बिल वापस? आखिर कब तक चलेगा ये किसान आंदोलन? सरकार ने तो साफ तौर से कह दिया है, तो अब क्या किसान को बैकफुट पे आना पड़ेगा? सरकार को बैकफुट पे क्यों नहीं आना पड़ेगा? किसान क्यों आएगा बैकफुट पे? गलती सरकार करे। सरकार ने तो साफ कह दिया है कि हम किसान बिल वापस नहीं करेंगे। तो किसानों की तो साफ कर दिया, जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। सरकार ने अगर कोई बड़ा कदम उठा लिया तो उस पर किसानों को नुकसान होगा। किसानों ने अगर बड़ा कदम उठा लिया तो सरकार कहाँ जाएगी? अगर सांसदों को घेर के रिजाइन करवाना चालू करे, अगर उनका दिमाग घूम गया। आपके पास कितने सांसद है? 303 है, उसमें से 150 भी गिरवा दिए ना, आप कहीं कटोरा लेके बैठे होगे। जब सरकारें नहीं रहेगी तो बिल तुम्हारा बाप पास करेगा के। एक आखिरी सवाल रहेगा विनय जी आपसे। हमेशा आप, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो एनआरसी सीए हो, या कोई और भी देश में अलग मुद्दे हों, आप हर मुद्दे पे जगह पर पहुंच के अपनी बात कहते हैं। आपको इस चीज का भय नहीं होता कि सरकार आप पे मुकदमा लगाएगी, जैसे कि अभी एक मनदीप पुनिया के ऊपर, पत्रकार के ऊपर भी लगाई, और भी लोगों के ऊपर लग रहे हैं मुकदमे, तो आपके ऊपर मुकदमा लग जाएगा और अगर सरकार लगाती है तब आप अपनी बात कैसे करेंगे? देखिए, मुकदमा तो लगते रहते हैं। आज से 40 के ऊपर मुकदमे हो गए, क्या उखाड़ लिया ये लोगों ने? देखिए, मुकदमा लगाना अलग होता है, साबित करना अलग होता है। आप मुकदमा दर्ज कर सकते हो कि भैया मैंने यहाँ पे नफरत फैलाया, लेकिन उसे कोर्ट में साबित कैसे करोगे? उसको साबित करने के लिए आपको सबूत देने होते हैं, वहाँ पे एविडेंसेस दी जाती है। वहाँ हवाई बात और फीलिंग की कोई जगह नहीं है कोर्ट के अंदर। और यहाँ पे समझिए 40 के ऊपर मुकदमे होने के बाद भी आज भी मैं डंके की चोट पर इनको मैं गालियां देता हूँ, इनकी सरकार की धज्जियां उड़ाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी जो स्थिति है वो सही है। अदालत के अंदर मैं अपना पक्ष रहता हूँ, वहाँ पे साबित हो जाता है कि नहीं, लड़का सही बोल रहा है, ये साले सरकार ही गलत कर रही है। तो मुकदमे से कौन डर सकता है? भगत सिंह जैसे इंसान इतनी कम उम्र में फांसी चढ़ सकता है। हम लोग तो ठीक है ना सर, कम से कम सेटल्ड है, परिवार सेटल्ड है, समाज के लिए जिंदा मरना इसी के साथ में रहेगा ना। केस, अदालत, जेल, ये सब तो मर्दों के लिए है ना। कुत्ते को कभी देखा है पिंजरे में रखते हुए? शेर को रखा जाता है क्योंकि खूंखार होता है। पिंजरा जो होता है वो शेर के लिए होता है। तो ये सब चलते रहेंगे मुकदमे। मैं 100 से ज्यादा मुकदमे लेने को तैयार हूँ। अगर मेरे मुकदमा लेने से किसी का भला होता है, किसी को न्याय मिलता है, किसी को इंसाफ मिलता है, विनय दुबे खुशी खुशी मुकदमा ले लेगा, इनकाउंटर करवा लेगा, मेरी जीप पलटी करवा लेगा। रासुका में जेल जाने को भी तैयार हूँ। अगर ये किसान बिल वापस ले और कह दे कि उसके बदले में विनय दुबे पे रासुका लगा दिया जाए, मैं खुशी खुशी 1 साल, 2 साल, 3 साल जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। एक आखिरी सवाल है आपसे। आप अभी पिछले महीने सिंगू बॉर्डर पे गए थे, उसके बाद आपके ऊपर मुकदमा हुआ, फिर आप दोबारा सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं दिए। वजह वो मुकदमा था या कोई और? देखिए, कोई मुकदमा रोक ले विनय दुबे को, इतनी किस मुकदमे की औकात नहीं। पहली बात, अदालती मामला है, अदालत में निपटेंगे। रही बात उसकी वजह से हिम्मत टूट जाए, इतना विनय दुबे कमजोर नहीं है। रही बात 1 महीना न दिखने का, तो उसका कारण था कि दिसंबर लास्ट वीक में मेरी कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट आई। उसके बाद मैं अस्पताल गया, पूरा परिवार संक्रमित हो गया और धीरे धीरे ये संक्रमण पूरे जनवरी रहा मेरे घर पर। आप क्या चाहते थे कि मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया आंदोलन में धरना करूं? मैं बीजेपी कार्यालय जाके लोगों को मिलकर सबको नमस्कार, मैं भाजपा करते हूँ ना, सबको कोरोना हो जाता। तो मैंने अपना संक्रमण दूर किया, मेरे परिवार को इलाज कराया, क्योंकि मेरी प्राथमिकता मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरी माँ बाप, मेरी दादी है। तो मैंने उनको कोशिश किया कि जो बेहतरीन इलाज हो सकता है दूं, और ऊपर वाले की दुआ और आप लोगों की दुआ की वजह से आज सब स्वस्थ हैं। सबकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई और 1 महीने का समय लग गया ये सारी चीज़ों में। उसके बाद आज हूँ ना, मैं गाजीपुर गया हूँ, आज ही आतिशबाजी करके आया हूँ। जब मैं खाली हूँ, मुझे कोई बाध्यता नहीं है इस तरह की कि दूसरों की जान खतरे में पड़े, तो मैं विनय दुबे रास्ते पे रहूंगा और हमेशा रहता रहूंगा, भागने वालों में से नहीं होगा। कब तक आप किसान आंदोलन में साथ देते रहेंगे किसान का? जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग ये आंदोलन में हैं भाई साहब। तो आपने देखा जिस तरीके से विनय दुबे ने ये कहा
कि किसान आंदोलन सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के हाथ में सरकार के ऊपर दबाव है। आगे देखते हैं हम कि विनय दुबे किसान आंदोलन के लिए किस तरीके की आवाज उठाते हैं। हम अपने चैनल X24 न्यूज के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। मैं एसपी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज दिल्ली। नमस्कार।